मैं फैक्ट्री जाने की क्या जरूरत है? आराम से घर पे बैठो। तबरेज की बेगम हो तो कोई जरूरत है काम करने की? टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की। खाना खाकर जाओ, तुम्हारी आंटी बना रही है खाना। नहीं, खाना नहीं, बस एक जरूरी बात करनी थी आपसे। अच्छा हाँ, कहो जरूर। देखें, जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि आप उसकी वजह से किसी किस्म का प्रेशर महसूस करें कोई। बस समझे कि एक दिल का बोझ है जो मैं हल्का करना चाहता हूँ। देखें, पूजान ने कराची में मुझे घर दिया था। मेरी ख्वाहिश है कि जब आप लोग शहर जाएं नूर की शादी के लिए, तो आप लोगों के पास वहां रुकने के लिए, मेहमानों को बुलाने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। बस मैं ये घर की चाबियां आप लोगों को देना चाहता था। शहराम, ये कैसे हो सकता है बेटा? वो घर तुम्हारा है और तुम्हारे पहले ही इतने एहसान है हम पे, इतना कुछ किया तुमने, तुम्हारा मजीद एहसान नहीं ले सकते। इसमें एहसान की कौन सी बात है? आप मेरे ही तो अब्बू जान के कहने पे इतनी दूर अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आए और कहाँ फंस गए आके। और मैं कुछ भी नहीं कर सका आप लोगों के लिए। मैं बुज़दिल बना रहा, छुपा रहा। तो प्लीज अब मुझे ये बोझ अपने दिल से उतार लेने दीजिए। और देखिए, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा रहने का वहां पे, सिर्फ मनूर की शादी तक। ये सब कुछ ठीक नहीं है शराब। जो आपको अपना घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा, क्या वो ठीक था? प्लीज, आप लोग मेरी बात के बारे में आराम से सोचिएगा जरूर। चलता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम छोटी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हाशिम, हाशिम। जी शहराम साहब। सामान कुछ पड़ा है, वो भी गाड़ी में रखो और तैयार हो जाओ, हमने निकलना है। जी बेहतर। कहीं जा रहे हो? जी, कराची जा रहा हूँ। शायद रात वहां रहना पड़ जाए, कल आ जाऊंगा वापस। खैरियत? कुछ काम है। जाहिर है। अब मुझे क्यों बताओगे तुम? हर कोई मुझसे बातें छुपाता है। एक वक्त था जब हर काम की तफसील तुम मुझे बताते थे। ऐसी बात नहीं है छोटी अम्मी, मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं हूँ। मुझे छुपा के क्या फायदा है? बस एक घर है, उसको देखने जा रहा हूँ। कौन सा घर? मेरा, अब्बू जान ने खरीदा था। वसीयत में तो उसका जिक्र नहीं था। ठीक कह रही हैं आप, मुझे भी नहीं मालूम था। शहबाज चाचा ने बताया मुझे, कागजात भी कुछ ही दिन पहले उन्होंने दिए। सही सोचती थी मैं। तुम्हारे अब्बू जान ने बहुत राज रखे, शायद मैं ही नहीं समझ पाई, या उन्होंने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि किसी बात का जिक्र कर। अच्छा, राज तो आपने भी बहुत छुपाए हैं मुझसे। मैंने तुमसे क्या छुपाया है? हर बात तुम्हें मालूम है। क्या वाकई दुरुस्त बात है? तबरेज अपना रिश्ता तय होने के बावजूद जो हरकतें कर रहा है, उसका मुझे अब्दुल और गांव वालों से मालूम। वो आपको पता था, लेकिन फिर भी पर्दा डाला आपने उसकी हरकतों पर। शायद इसलिए कि आपने समझा मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ हूं। अगर उसकी दुखती रग का मुझे पता लग गया तो फायदा उठा सकता हूं। फरियाल रातों रात चली गई वो हवेली से,
वजह नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि यहाँ की सबसे पुरानी मुलाजमाओं में से एक थी जीनत। उसको यहाँ पे रखा गया इस उम्मीद पे कि मेरी उससे शादी हो जाएगी। ये सब चीजें आपके लिए इंसानों से बढ़कर है। बकवास बंद करो, जाओ स्टेशन के लिए निकलो। इतने दिनों से मेरी जासूसी कर रही थी, इसलिए तुम्हारी फूफो को फोन करके मैंने बता दिया तुम्हारे चाल चलन ठीक नहीं है। एक इंसान ने आपको सारे जहान की मोहब्बत दी, अपनी माँ का दर्जा दिया, आपको क्या मिलेगा उसको जार से छटाकर? और महानूर, एक अरसे तक मैं ये समझता रहा कि शायद मेरी किसी गलती की वजह से महानूर इस हवेली से गई और इस तरह गई है कि वापस ही नहीं आ रही। लेकिन नहीं, उसको भेजने वाली भी आप ही थी। तुम्हें लगा होगा कि बड़े घर से रिश्ता टूटा है तो दूसरी जगह कोशिश कर। बड़ी गैरत आई थी ना जब अपनी शादी तोड़ी थी। तुम शहराम जैसे शख्स का दिल तो बहला सकती हो, लेकिन वो अपनाएगा नहीं तुम्हें। अगर ये सब राज नहीं है तो और क्या है? तुम गलत समझ रहे हो। ये सब राज एक मसलहत के तहत तुमसे छुपाए हैं मैंने। सच तो ये है कि महानूर के जाने के अलावा किसी और चीज की तुम्हें कोई परवाह नहीं। किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हकीकत है ना? तो फिर शिकायत कैसी? मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं की छोटी। हालांकि जिंदगी ने मौका भी दिया आपसे शिकायत करने का, मैं तो तब भी कुछ नहीं बोल पाया। चलता हूं। ये अभी बनाया? बिल्कुल अभी अभी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वैसे ही। कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ नाश्ता करना नसीब होगा। क्यों क्यों नहीं सोचा कभी ऐसा? सोचना चाहिए वो। मैं तो सब सोचता हूँ, और जो सोचता हूँ पूरा भी करता हूँ। अपनी अम्मी को क्या जवाब देंगे? मैं किसी को कोई जवाब दे नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है जब से यहाँ हूँ उनका फोन नहीं आया होगा? क्या मतलब है? आपकी उनसे कोई बात नहीं हुई? उन्हें भी पता है कि मैंने क्या बोलना है आगे से, और मुझे भी पता है कि उनका क्या जवाब है। काम होगा क्यों दिमाग में रखता हूं। ऐसे तुम्हारे घर में बहुत सुकून है। ऐसा तो मुझे हवेली में भी कभी महसूस नहीं हुआ। फैक्ट्री के बारे में क्या सोचा? फैक्ट्री के बारे में क्या सोच रहे? गए हुए काफी दिन हो गए। मैं फैक्ट्री जाने की क्या जरूरत है? आराम से घर पे बैठो। तबरेज की बेगम हो तो कोई जरूरत है काम करने की? टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की। और वैसे भी बाहर जितना निकलोगी
उतना लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे। फिर एक हफ्ते में इलेक्शन है, थोड़ा मोहतात रहो। सही है? जी। आज क्या बना रहे हो खाने में? जो आप कहें। तो आप बोलो। अब तो यहीं आऊंगा मैं खाना खाने। अब याद आया मुझे, ऑफिस में काम अधूरा छोड़ आई थी। शाहिद साहब की गारमेंट्स कंपनी में हमारे कुछ ऑर्डर्स जाने हैं। जब से मैंने जाना छोड़ा है, किसी ने उनसे राब्ता ही नहीं किया। तो क्या हो गया? मैं फाइल घर पे ला दूंगा, घर से बैठ के काम कर लेना। घर से निकलने की जरूरत तो नहीं है ना, सारे काम घर से हो जाते। ठीक है, आज से ले आएगा। हाँ। कुछ और चाहिए? हाँ। अच्छा बना था। अस्सलाम वालेकुम शहराम भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आइए ना। नानी अम्मी कैसी? आपने अच्छा किया जो आप आ गए ना, उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। हो सकता है आपसे मिले तो ठीक हो जाए। आप प्लीज़ किसी तरह इन्हें मनाए ना, एटलीस्ट डॉक्टर से टेस्ट तो करवा सकती हैं ये। बात करता हूँ। नानी अम्मी, नानी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। शहराम, आराम से आराम से आराम से आराम। बैठो ना, जी 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 जी। बैठो बेटा, चाय कुछ साथ ले आओ। तकल्लुफ़ की क्या जरूरत है? नहीं आप दोनों बैठे बातें करें, मैं लेकर आती हूँ। ये नहीं, कैसे हो? ठीक हो? आप कैसी हैं? और बस मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए आया हूं। मना नहीं करेंगे आप? नहीं शेरा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊं। डॉक्टर 4 मर्ज और बता देंगे, अंदर का नासूर तो वो देख ही नहीं पाएंगे, न उसका इलाज कर पाएंगे। तुम आ गए हो ना, मुझे बहुत तसल्ली हो गई। मेरे सीने में जो बोझ है, अब वो लेकर मैं दुनिया से नहीं जा सकता। कैसी बातें कर रही हैं अब नानी जान? हाँ शेराम, मेरे सीने पर बहुत बोझ, बहुत। अभी तो बहुत से लोगों को कर्ज चुकाने, यानी जिंदगी इजाजत भी देगी या नहीं? फिर क्या सोचा है आपदा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर वो कह रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है। वैसे भी हमने उस घर में पूरी जिंदगी तो नहीं गुजारनी, कुछ ही दिन की बात है। मतलब एक और एहसान, मैं मजीद उसका एहसान नहीं लेना चाहता। अगर इस शहराम ने पेशकश की है तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी ना। आपको याद है वो कह रहा था कि वो वाला घर मुराद साहब ने उसके लिए खरीदा है। भाई वो घर का मालिक है, अपनी मर्जी से हमें रहने के लिए दे रहा है। भाई वो तो अभी भी वो पहुंचा हुआ है कराची, घर को ठीक करने के लिए, चीजों को आरास्ता करने के लिए। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हम लोग क्यों उस शख्स के एहसानों के बोझ के तले दबे चले जा रहे हैं? वो बदले में हमसे कुछ नहीं मांग रहा। वो चाहे ना मांगे, लेकिन उसके एहसानात के बदले में जो हमारी इज्जत अफजाई हुई थी वो भूल गई हैं आप? जो इल्जामात अब्बा पे और मुझ पे लगे थे वो कैसे भूल सकते हैं? क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? नूरी, हम इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं कि हो सकता है वो अपनी अच्छाई के हाथों मजबूर हो। वो अच्छाई जो उसके खून में है, जो उसकी रगों में दौड़ रही। देखो,
ईश्वर साहिबा ने जो कुछ किया वो उनकी अपनी फितरत है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो मेरी मजबूरी। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो ना तो मैं उस भले इंसान का दिल नहीं तोड़ना चाहता हूं। गलती कर रहे हैं आप। अच्छा बेटा, जैसे तुम गलती समझ रही हो वो भी तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ताकि तुम्हें इज्जत से ब्याह सकूं। और हाँ, वो तैमूर से इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें खुद पता चल जाएगा कि हम शहराम के घर में रह रहे हैं। तुम्हें लगता है ये सब शहराम बताएगा उसे? ऐसा सोचती है उसके बारे में? मैंने उन्हें अपनी सोचों से कहीं बहुत दूर कर दिया है।